अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम कॉन्सेप्ट्स कवर करने जा रहे हैं वो कुछ ओके। ये है। तो आज हम देखने वाले हैं कि सब पहला प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमें एक नंबर इनपुट लेना है और उस नंबर को इनपुट लेके फाइंड आउट करना है कि वो नंबर आइदर प्राइम है या नहीं है। तो हमें कैसे पता लगता है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है? सपोज कर लो कि ये 7 हमने ले लिया, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से लेके 7 से एक नंबर कम यानी 6 तक। अगर ये इनमें से किसी से भी डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब कि ये प्राइम नंबर है। सही है। अगर किसी से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं। अगर किसी से डिवाइड नहीं होता, इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो फिर इसका मतलब है ये 7 प्राइम नंबर है। अगर ये इनमें से किसी से डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, किसी से भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब प्राइम नंबर है। तो हमने जो भी नंबर लेना है, लूप चलाना है 2 से लेके उस नंबर से कम तक। ठीक है, तो एक मेथड मैंने बनाया हुआ है, तो इधर एक लूप चला लेते हैं। फॉर इंट I is equals to 2, I is less than नंबर I प्लस प्लस। अब क्या करते हैं, अब इसको डिवाइड करते हैं। अगर जो नंबर है वो डिवाइड हो जाता है I से और आ जाता है 0, यानी किसी से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो यहीं से रिटर्न कर दो ट्रू, सॉरी फॉल्स। किसी से भी डिवाइड हो जाएगा तो इस प्राइम फॉल्स है, किसी से भी डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, वरना किसी से भी डिवाइड नहीं और ये चलता रहा तो आखिर में रिटर्न कर दो। अगर ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा तो हमेशा कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये कभी भी यहाँ नहीं आएगा, कभी भी यहाँ नहीं आएगा। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, इधर कभी भी नहीं आएगा। तो ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी, तो सभी हमारा रिटर्न क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस पता लग जाएगा। चलो ट्राई कर लेते हैं। मैं स्कैनर से नहीं लेना, मैं ऐसे ही इनपुट ले रहा हूँ एक। ठीक है, एक नंबर 7, ठीक है, और प्राइम नंबर का फंक्शन कॉल करते हैं, तो उस वो कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? बूलियन रिटर्न करेगा। सही है, रिजल्ट बोल देता हूँ और इस प्राइम, और इसमें पास कर देता हूँ ये नंबर। सही, और एस आउट करा लेता हूँ इसको, रिजल्ट को। सही, रन कर लेता हूँ। तो ये बोल रहा है कि ये प्राइम नंबर है। अब एड कर देता हूँ, तो ये क्या बोलेगा, ये प्राइम नंबर नहीं है। सही है, यहां तक की बात समझ में आ गई। एक मेथड ही बन गया जो चेक कर रहा है ये प्राइम है कि नहीं। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास एक पूरी एरे है। ये एरे आपने हर नंबर को बताना है कि ये प्राइम है, या ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है। आपने हर एक एलिमेंट को उठाना है और चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है। आपने हर एक एलिमेंट को उठाना है और चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं है। सही है, पहले तो एक नंबर को चेक करना था, अब इस पूरी एरे को चेक कर। तो हमारे पास ये मेथड बना हुआ है जिसमें हमें चेक करना है कि भाई ये नंबर प्राइम है या नहीं है। जो चेक करके बता रहा है ना आपको, सिंपल है, आप इस पे फॉर लूप लगाओ, एक एक एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास, एक एक एलिमेंट आएंगे ना। पहले क्या आएगा, 4। आप इसको पास करो कहां पे, अगर इस प्राइम EL जो भी ट्रू होता है फॉल्स, अगर ट्रू होता है तो आप क्या ऐसा आउट करा दो इसको, EL इज प्राइम, एल्स EL इज नॉट प्राइम। खत्म हो गई बात, इतनी सी बात थी भाई। देखो, नेस्टेड लूप सही है, एक साथ नेस्टेड लूप लगाऊंगा ना तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता। मैं हमेशा क्या करता हूं, मेरी अप्रोच ये होती है कि जो पहले सब सब टास्क हो रहा है ना, जो टास्क लूप के अंदर वाला, लूप के अंदर जो काम हो रहा है उसका मेथड बना लो। मैं उसका हमेशा मेथड बना देता हूँ और फिर उस मेथड को यूज कर लेता हूँ, मेरा काम इजी हो जाता है। अब अगर मैं यहीं पे फॉल्ट में फॉर लूप लगा के लॉजिक लिखना शुरू करूं, हो तो तब भी जाएगा, वो मैं भी करके दिखा देता हूं, लेकिन उसमें मुझे एक फ्लैग रखना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा कि वो फ्लैग ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। अब देखो ये मेथड बन गया, इसके ये मेथड क्या कहता है, मुझे कोई भी नंबर पास करो, प्राइम होगा मैं बोलूंगा ट्रू, नहीं होगा मैं बोलूंगा फॉल्स। चला के देख लेते हैं भाई, अब ये बता देगा कौन कौन सा प्राइम है, कौन कौन सा नहीं है। 4 इज नॉट प्राइम, 13 इज प्राइम, 11 इज प्राइम, 7 इज प्राइम, 12 इज नॉट प्राइम। इतनी सी बात थी, आपने इस मेथड को इस्तेमाल करना था एक लूप में डाल के। अरे बात समझ। अब आप ये ख्वाहिश कर रहे हो कि मैं इसको नेस्टेड लूप से करके दिखाऊं, ये हो नेस्टेड लूप ही रहा है। ये मेथड के अंदर अगर देखो ना तो दूसरा लूप यहाँ लगा हुआ है। अगर आप बोलो कि मैं इसको यहाँ से करके दिखाऊं, डायरेक्ट करके दिखाऊं, बगैर मेथड के करके दिखाऊं, अच्छा इसमें तो मुझे इंडेक्स चाहिए नहीं, ऊपर वाला तो छोड़ दो, नीचे वाले में मुझे इंडेक्स चाहिए। ठीक है, बट 2 से चलेगा, EL से कम तक। यहाँ एक फ्लैग रखना पड़ेगा मुझे, इसको रखना पड़ेगा। अभी फिलहाल फॉल्स लगता हूँ, बाद में देखूंगा ट्रू करना है क्या करना है। अगर EL मॉड्यूलस ऑफ I इसी से डिवाइड हो जाता है, 0 आ जाता है, तो फ्लैग को फॉल्स कर देना। ठीक है, वरना फ्लैग को ट्रू रहना।
और ये जब लूप खत्म हो जाएगा इसके बाद मैं इसको प्रिंट करा दूंगा कि EL। अब मैं चेक करूंगा यहाँ पे, यहाँ मुझे इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर ये अंदर वाले लूप खत्म होने के बाद, तो फ्लैग रिमूव करने का एक ही लॉजिक है, आप मेथड बना दो। आप मेथड बनाओगे फ्लैग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि अगर मेरा फ्लैग, अगर ये फ्लैग ट्रू है, अगर ये फ्लैग ट्रू है, मुझे ऐसे इक्वल टू ट्रू लगाने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं लगाने की जरूरत इक्वल टू ट्रू? क्योंकि फ्लैग ऑलरेडी बूलियन है, उसमें ट्रू और फॉल्स भी पड़ा है, तो फायदा मैं इसको इक्वल टू ट्रू नॉट ट्रू करूं। इसका मतलब फ्लैग ट्रू का मतलब क्या है भाई? प्राइम है, तो ऐसा आउट कर देता हूं EL इज अ प्राइम, ठीक है। एल्स में क्या कर देता हूं EL इज नॉट अ प्राइम, ठीक है भाई। ये लो भाई, 4 इज नॉट अ प्राइम, 13 इज प्राइम, 7 इज प्राइम, 12 इज नॉट अ प्राइम। वही काम हो गया 2 मिनट में, ठीक है। कैसे? पहले ये वाला लूप तो सिंपल एक एक एलिमेंट देगा। आपको ये वाली बात सोचने की जरूरत है कि यार मुझे एक एक एलिमेंट चाहिए बार बार। जब आपको एक एक एलिमेंट चाहिए तो एक नॉर्मल फॉर लूप तो लगेगा ही लगेगा जो एक एक एलिमेंट देगा। अब आपके पास एक एलिमेंट आ गया, पहले हमने क्या किया था, एक स्कैनर से इनपुट लिया था एक नंबर और प्राइम चेक कर लिया था। ये भी बेसिकली यही काम कर रहा है। एक एलिमेंट पहले ये दिया, इसको एज इनपुट ट्रीट कर लिया, पास कर दिया उस मेथड में, उसने बता दिया प्राइम है कि नहीं। फिर अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने ये किया, मैंने फ्लैग क्यों लिया? क्योंकि भाई मुझे इस लूप के बाहर पता करना था, अंदर वाले जो लूप है उसके बाहर पता करना था कि ये अब क्यों बाहर पता करना था। क्योंकि भाई ये पूरा, ये 4 2 से लेके 3 तक किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए, और ये 13 2 से लेके 12 तक किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए, और ये पूरा लूप चलने के बाद ही पता लगेगा कि ये डिवाइड हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें एक फ्लैग लेना पड़ता है, मैंने आपको ये बात बताई थी पहले भी। तो मैंने एक फ्लैग में रख लिया ट्रू। अब जब भी नया एलिमेंट आएगा, पहले फर्स्ट करो आया 4, फ्लैग हो गया ट्रू। अब ये चला कहां से, 2 से लेके 3 तक, नंबर मेरा क्या है 4, EL में क्या है 4, आई में आया 2, 2 से डिवाइड हुआ 4 हो गया, फ्लैग को क्या कर दिया फॉल्स। फिर आगे 3 के लिए भी चला होगा, ये एक्स्ट्रा चला है, सही है, छोड़ दो। बाहर आया फ्लैग फॉल्स मिला, तो इसने बोला 4 इज नॉट अ प्राइम। अब ये लूप खत्म हुआ और अब आगे गए, अब आई बारी 13 की, 13 आया, 13 के टाइम फिर फ्लैग ट्रू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 से लेके 12 तक इसको डिवाइड करने की कोशिश की इसने, इस वाले लूप ने 2 से लेके 12 तक इसको डिवाइड करता रहा। क्या ये कभी डिवाइड फॉल्स आया इसमें? डिवाइड हुआ क्या? ये 2 से लेके 12 तक डिवाइड हुआ? 13 की बात कर रहा हूं, नहीं हुआ ना। तो फ्लैग में क्या पड़ा हुआ होगा ट्रू, तो इसने बोला 13 इज अ प्राइम। ये नेस्टेड लॉजिक को आसान करने के लिए मैंने क्या किया, मेथड बना लिया, सब टास्क का काम आसान हो गया भाई। और इसको मैं एक लाइन में भी कर सकता हूं, कैसे? इस प्राइम EL, अगर EL प्राइम है तो ऐसा आउट करो, ऐसा आउट में डालना पड़ेगा, हो जाएगा। सही है भाई, तो ये काम ऐसे हो गया, 4 इज नॉट प्राइम, 13 इज अ प्राइम, 11, अभी भी वही आंसर आ रहा है। शॉर्ट कोड कितना छोटा हो गया। तो इसीलिए सब टास्क के लिए एक मेथड बनाओ हमेशा, पहले उस सब टास्क को सॉल्व करो, उसका मेथड बना लो, फिर वही काम रिपीट करना है, करते रहो। बबल सॉर्ट के लिए भी हम यही कर सकते हैं। कल जो बबल सॉर्ट कराया था उसमें एक स्वैपिंग का काम हो रहा था, इनर लूप वाले का एक अलग बना दो, ऊपर वाले को प्रिंट करा भेज दो, उसमें वो उसमें जाता रहेगा, उसको स्वैप करता रहेगा, जाता रहेगा, स्वैप करता रहेगा। अब आपने क्या करना है, इस पूरी एरे को शिफ्ट करना है, इस पूरी एरे को शिफ्ट करना है टू द राइट और टू द लेफ्ट। तो आप एक मेथड बनाओगे शिफ्ट टू राइट। शिफ्ट टू राइट में क्या होगा, ये वाला एलिमेंट उठा के, ये 4 उठ के 13 की जगह पे, 13 उठ के 11 की जगह पे, 11 उठ के 7 की जगह पे, 7 उठ के 12 की जगह पे, और 12 उठ के आगे कोई जगह नहीं है तो सबसे पहले इंडेक्स। अब क्या होगा, राइट स्वैप होगा, राइट शिफ्ट होगा, सॉरी राइट शिफ्ट में क्या होगा, 4 उठ के 13 की जगह पे,
13 उठ के 11 की जगह पे, 11 उठ के 7 की जगह पे, 7 उठ के 12 की जगह पे, और 12 के आगे कुछ भी नहीं है तो 12 उठ के क्या 0 की जगह पे। तो अब आपने ये करना है, और कैसे करना है, एक मेथड बनाना है। एक मेथड बनाओगे जिसमें एरे पास करोगे, सही है, उसका नाम होगा राइट शिफ्ट। वो राइट शिफ्ट कर देगा, सिर्फ एरे पास करोगे उसके अंदर, और कुछ पास नहीं करना, ठीक है, राइट शिफ्ट, ठीक है, और ARR पास कर दो इसमें। ये क्या करेगा, ये इस एरे को पकड़ेगा, एक एक एलिमेंट को आगे आगे फेंकेगा। आगे आगे कैसे फेंकेगा, जाहिर सी बात है 4 को उठाएगा, वह 13 की जगह पे रखना ना, तो पहले 13 को उठा के कहीं टेम में रखेगा और 4 को रख लेगा। 13 उठ के 11 की जगह पे आएगा, 11 उठ के 7 की जगह पे आएगा, 7 उठ के 12 की जगह पे आएगा। अब आप इसको एक टेम में रख के कर लो, या एक नई एरे बना लो, एक नई एरे बना लो, या तो आप इसको एक उठा के एक एक वेरिएबल में रख के आगे आगे प्लेस करते रहो, शिफ्ट मारते रहो, शिफ्ट मारते रहो, ठीक है। या तो ये कर लो, या तो एक नया एरे ले लो खाली, सही है। एक खाली एरे ले लिया मैंने फर्स्ट, ठीक है, पहले क्या आएगा 12 आएगा ना, एक खाली एरे ले लिया, उसमें डाल देना शुरू कर दो, सब आगे चलेगा। नहीं, ये बात सिंपल है। देखो राइट शिफ्ट करना होता है ना, राइट शिफ्ट, ये देखो गौर से देखो, राइट शिफ्ट करना है, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट उठाओ, सबसे पहले डाल दो, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट उठाओ, लूप चलाओ एक कम तक, लूप चलाओ कहां तक, एक कम तक, बाकी सारे एलिमेंट बारी बारी इसमें डाल दो, आखिरी वाला एलिमेंट को खुद उठा के डाल दो पहले, उसके बाद इससे कम तक लूप चलाओ, यहाँ तक लूप चलाओ, और एक एक करके इस एरे में डालना शुरू कर दो, हो गया। राइट शिफ्ट का फंक्शन है जो रिटर्न करेगा मुझे न्यू एरे, ठीक है भाई, बना दो मेरे लिए इंटेलिजेंट फंक्शन, बना दिया इंटेलिजेंट भाई ने मेरे लिए, ठीक है। अब ये एरे आ गई, अब आपको एक नई एरे लेनी पड़ेगी, और उसका साइज भी इतना ही होगा जितना इसका साइज होगा, ठीक है। तो आप एक नई एरे बना लोगे, इंट न्यू एरे कर दो, एन एरे कर देता हूँ, ठीक है, NARR न्यू एरे, ठीक है, नाम कुछ भी रख दो, न्यू इंट साइज ARR डॉट लेंथ, ARR के NARR के 0 पे आ जाएगा ARR डॉट लेंथ -1, आखिरी वाला एलिमेंट पहले में गिर गया, ठीक है। लूप लगा दिया किसके ऊपर, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, 0 इंडेक्स पे तो डाल चुके हम, कहां तक चलाएंगे, यहां तक 7 तक, NARR ऑफ I इज इक्वल्स टू ARR ऑफ I, सही है। ARR ऑफ 1 पे क्या पड़ा है 13 आ जाएगा इसके अंदर, इसके बाद 13 आ जाएगा। ARR ऑफ 2 में क्या पड़ा है 11, फिर 11 आ जाएगा। ARR ऑफ 3 में क्या पड़ा है 7, फिर 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा 12 उठ के इधर चला गया था, सॉरी मैंने 4 मिस कर दिया यार, शिट, फिर से समझाता हूँ, किया बिल्कुल सही है, समझाते 4 कहा गया हूं मैं। तो पहले यहां तक क्या हुआ, यहां तक समझ में आया, खाली एरे बन गई, एक खाली एरे बना देता हूं, ठीक है, और इसके 0 इंडेक्स पे डाल दिया आखिरी वाला एलिमेंट यानी कि 12, ठीक है। अच्छा, इस वाले एरे को 0 से शुरू करेंगे लेकिन यहां तक चलेंगे, इस वाले एरे को 0 से शुरू करेंगे लेकिन यहां तक चलाएंगे, ठीक है। तो I, इसके I में पहले में 1 डल चुका है ना, तो यहाँ पे 1 माइनस I माइनस 1, ठीक है, तो ये यहां तक चलेगा, सही है। 4 आएगा, 13 आएगा, 11 आएगा, 7 आएगा, 12 नहीं आना चाहिए, 12 नहीं आना चाहिए, तो 12 नहीं आना चाहिए, तो उसके बाद यहां से हमने रिटर्न कर दिया, रिटर्न NARR, सही, प्रिंट करा लेते हैं। ट्वेल्व, 4, 13, 11, 7 राइट शिफ्ट हो गया। इसको एक और बार राइट शिफ्ट मारना है तो एक और बार राइट शिफ्ट मार सकते हैं।